सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग पीडीएफ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मोबाइल में हम लोग इस तरह का इंटरफेस लाएंगे। देखिए, मेरे पास केम स्कैनर ऐप पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास डाउनलोड किया हुआ कोई भी पीडीएफ के लिए ऐप है तो आप लोगों को दूसरा ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोगों के पास पीडीएफ बनाने के लिए कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप लोग इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने मोबाइल के इंटरफेस में हम लोग प्ले स्टोर में जाकर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर को क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इसमें हम लोग केम स्कैनर सर्च करेंगे। केम स्कैनर में आप लोग कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पर मेरे पास इसमें से तीसरा वाला केम स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए अनइंस्टॉल और अपडेट का इंटरफेस आ रहा है। पर अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं किया हुआ रहेगा तो उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप लोग उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आइए आगे क्या करना है पीडीएफ बनाने के लिए देखते हैं। अब देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। केम स्कैनर ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब हम केम स्कैनर को टच करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें हमें कैमरा का जो ऑप्शन दिख रहा है उसे क्लिक करना है। कैमरा का ऑप्शन को क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ऊपर में HD लिखा हुआ को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले से बहुत ज़्यादा HD है मेरे मोबाइल पे। अब इसे हम कम कर लेंगे। कम करेंगे तो हमारा कम MB का PDF बनेगा और जितना ज़्यादा रहेगा HD उतना अधिक MB का PDF बनेगा, इसलिए हम लोग इसे कम कर लेंगे। अब हम 600 800 HD में क्लिक किए। अब इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सबसे नीचे देखिए सिंगल और बैच लिखा हुआ है। सिंगल में पहले से क्लिक किया हुआ है, इसलिए अगर ऐसा ऑप्शन में हम लोग पीडीएफ बनाना शुरू करेंगे तो एक ही पेज का पीडीएफ बनेगा। तो हम लोग बैच को क्लिक करेंगे। बैच को क्लिक करने के बाद जो सिंगल में वाइट कलर दिखाई दे रहा है वो बैच के तरफ आ जाएगा। इस प्रकार से बैच में वाइट दिखाई देगा, तभी हम लोग को पीडीएफ बनाना शुरू करना है। पीडीएफ बनाने शुरू करने के लिए सिंगल और बैच लिखा हुआ का नीचे बड़ा सा गोल लोगो है, उसे हम लोग क्लिक करेंगे। अब उसके बाद
कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देखिए, जितना पेज हमको पीडीएफ में बनाना है उतना पेज हम क्लिक किए। कैमरा का जो गोल लोगो है उसके दाहिनी ओर देखिए, हमारा पीडीएफ बनाने के लिए जो भी पेज है और उसकी संख्या जितना भी है वो उस पर लिखा गया है। जैसे मैंने इसमें 30 पेज क्लिक किया है या 25 पेज क्लिक किया है तो वही उसमें लिखा जाएगा। अब इसके बाद पेज वाला जो ऑप्शन है, जैसे 20 पेज 25 पेज जो भी हो आपका, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो फ्रंट पेज में मेरा थोड़ा सा इस तरह का आया था तो इसको हम क्रॉप कर लिए। बाकी पेज ठीक था तो क्रॉप नहीं किए। अगर आप लोगों को आवश्यकता होगी तो आप लोग उसे क्रॉप कर लीजिएगा। इसके बाद क्रॉप करने के बाद सबसे नीचे देखिए, नेक्स्ट का लोगो दिखाई दे रहा है दाहिनी ओर, तो हम लोग नेक्स्ट का लोगो को टच कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ऊपर में देखिए, दाहिनी ओर पीडीएफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इसमें भी सबसे ऊपर दाहिनी ओर जो शेयर का लोगो दिखाई दे रहा है उसे हम लोग को क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, शेयर टू एंड सेव टू ड्राइव। अगर हम लोग को डायरेक्टली शेयर करना है तो हम लोग शेयर को क्लिक करके जिसे भी शेयर करना है कर सकते हैं। और अगर सेव टू ड्राइव करने के बाद हमें शेयर करना है तो हम लोग इसे ड्राइव में सेव करने के बाद भी शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसे डायरेक्ट ही शेयर किया है। डायरेक्ट टू का ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। अब कीपैड में जो हमें क्रॉस का निशानी दिखाई दे रहा है उसे दबाकर इसे मैंने साफ कर लिया। अब उसके बाद हमें इस पीडीएफ में जिस भी नाम का ये पीडीएफ बनाना है या इसमें जो भी चीज़ आपको टाइपिंग करना है वो इसमें कर सकते हैं। अगर हम इसे एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर नंबर इत्यादि टाइप कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस पीडीएफ को दूसरे चीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें आपका जो भी टाइप करना हो, जिस चीज़ के लिए भी आप बना रहे हो वो कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे देखिए, कैंसल एंड शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम लोग शेयर का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपको जिसे भी भेजना है आप इसमें भेज सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में अगर किसी व्यक्ति को भेजना है, सेव करना है, या किसी भी फैकल्टी को जिसको भी भेजना है, इसमें वो ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसमें क्लिक करेंगे। मुझे ये किसी व्यक्ति को भेजना है तो मैं इसे व्हाट्सएप में क्लिक करूँगी। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जिस व्यक्ति को भेजना है उसे हम क्लिक करेंगे। अब ये पीडीएफ उसके पास चला गया है। देखिए, 30 पेजेस का अगर हम पीडीएफ बना के सेंड किए तो
2.7 MB का PDF बना और 25 पेज का PDF बनाए तो 2.3 MB का PDF बना। अगर मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आया या अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।